हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए पवन दूतिका में आगे के पद्यांश पढ़ते हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचिक से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को ही हो विरह विधुरा वार में बोरती है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। मिलाना माने उदास, क्वणित करना बजाना, कीचकों यानी वासों को, उत्कंठ माने व्यग्र। ठीक है। राधिका अपनी पवन दूतिका को समझा रही हैं। वो ये समझा रही हैं कि कृष्ण यानी जो वह कृष्ण हैं उनके पास जाकर वियोगिनी वाला यानी राधिका के दुख को और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त करना। ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कोई जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, है ना। वो कहती हैं राधा कि हे पवन, यदि प्रीतम सुंदर उपवन या बगीचे में हों, है ना, तो क्या करना, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। तो बांसों के छिद्रों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना, यानी कि अगर वो किसी उद्यान में खड़े हों और वहाँ पे बांस के पेड़ हो तो उनके बांसों के छिद्रों में जाकर बांसुरी की तरह उसको बजाना। ठीक है। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, इस प्रकार उन्हें गोपियों का स्मरण होगा जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से व्याकुल होती थी, जो है वंशी श्रवण यानी कि जो वंशी को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, यानी बहुत व्याकुल हो जाया करती थी सुनने के लिए। ठीक है। कि जो प्रिय की बांसुरी सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाया करती थी। आगे राधिका कहती है कि हे पवन, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी प्रिय के सामने खिले हुए कमल पुष्प को लाकर व्याकुलता से थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना, है ना। यूं देना है भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, हे बहन, भगनी माने बहन, हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्र वाली, अम्बोज नेत्रा माने कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोलती हैं, कि आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं व्याख्या। राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में हों तो बांसों के छिद्रों में जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना, इस प्रकार उन्हें गोपियों की याद आ जाएगी, यानी गोपियों का स्मरण हो आएगा जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। हे पवन, प्रिय के सामने खिले हुए कमल पुष्प को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती हैं, अर्थात राधिका की आँखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती हैं। चलिए बच्चों काव्य सौंदर्य देखते हैं। राधिका ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुँचाने का उपक्रम किया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद मंदाकांता। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।